हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, आज के टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं चार्ट। और चार्ट का यूज ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। टाइप ऑफ चार्ट जो होते हैं बेसिकली, अगर हम टॉपिक में आए तो पहला जो चार्ट है वो है कॉलम चार्ट, दूसरा जो चार्ट है हमारे पास वो है लाइन चार्ट, एंड थर्ड हमारे पास जो है वो है पाई चार्ट। कॉलम चार्ट यूज किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए। अगर आपके पास दो या दो से अधिक वैल्यू हैं, दैट मींस आपको वहां पे कंपेयर करना होगा, तो आपको वहां पे कॉलम चार्ट यूज करना होगा। लाइन चार्ट भी कॉलम चार्ट की ही तरह है, वो भी कंपेयर के साथ करता है, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो बेसिकली ग्रोथ के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। जो दूसरा चार्ट है वो है आपके पास अगला, जिसका नाम है पाई चार्ट। पाई चार्ट हमेशा सिंगल डेटा चार्ट होता है जिसमें 100% का रेशियो होता है। तो ये है चार्ट क्या है, टाइप ऑफ चार्ट क्या है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस मींस ये होता है कि अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, अगर आप उसको एक डेटा सेट में दिखाना चाहें तो वो चार्ट के थ्रू हम लोग देख पाते हैं, राइट। या जैसे अभी आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन केसेस बन रहे हैं कोविड-19 के, तो बेसिकली हमारे पास एक चार्ट आता है कि इंडिया में आज इतने केस आए, राइट। तो वही चीज है बट इस बेस पे है, और आइए समझते हैं। तो पहली सीट पे जाते हैं, कॉलम चार्ट का एक डेटा डेवलप करते हैं। सिंपल सा गाइस, आपको क्या करना है, एक नॉर्मल एक डेटा बनाते हैं। मान लीजिए एक नाम है, एम्प्लॉय के नेम हो सकते हैं, इनका सेल्स हो सकता है, इस तरह से आप बनाइए, और इनका टारगेट बनाइए, और कुछ नहीं। नाम ले लीजिए आप, यहाँ पे आप नाम ले लेते हैं, सपोज रोहित, ऋतिक, नेहा, अंकित, तरुण। इनकी सेल्स पुटअप कर लीजिए कुछ इस तरह, यहाँ पे अपने सेल्स पुटअप कर लिया, राइट। अब गाइस देखिए ध्यान से, आपने क्या करना है, टारगेट सबके बराबर होंगे, राइट। तो हमने एक टारगेट ले लिया करीबन 3000, कि सबका टारगेट 3000 है, और सबकी ये सेल्स आपने पुट अप कर रखी है। किसी की सेल्स ज्यादा भी आप कर सकते हैं, मैंने इस तरह से करा तो मेरे पास ये अपडेट आता है, राइट। अब गाइज आपको क्या करना है, रैंडम डेटा आपने यहाँ पे डेवलप कर लिया है। अगर ऐसा डेटा मेरे पास अगर 100 लोग और होते हैं तो मैं कब तक एक एक रो करके नीचे ड्रैग करता रहूंगा, राइट। तो ऐसे में समझने की दिक्कत होती है। और जब कभी आप एक्सेल पे काम करते हैं तो बेसिकली जो आपके बॉस होते हैं, एमडीज होते हैं, उनको एक एक करके जरूरत नहीं है आप ये चीज देखने की। आप लोग यहाँ पे चार्ट का यूज करें। सिंपल सा आपने डेटा सेट कर लिया, आप क्या करेंगे, पहला काम आपका जो होगा, पूरा डेटा आप सेलेक्ट करेंगे हेडिंग के साथ। इंसर्ट पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको जाना है चार्ट की कैटेगरी में, जो इंसर्ट पे आएगा, और यहाँ पे देखिए आपके पास खूबसूरत चार्ट बन के आ जाते हैं। बहुत सारे चार्ट हैं, इनमें से 3 टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। चार्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास कॉलम चार्ट आ गया। गाइस पहले है 2D, अगला है 3D। 2D का जमाना अब नहीं है, 3D आप बनाइए। 3D के बेस पे आपने यहाँ पे चार्ट दे दिया, कोई भी इस तरह से आप दे दीजिए। अब 3D मतलब यह है कि 3 डायरेक्शन से दिख रहा है, एक तो यहाँ से दिख रहा है, सामने से दिखे इस तरह से, एक टॉप साइड से दिख रहा है, राइट। तो ये है। अब इस तरह से हमारे कंपैरिजन हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कंपैरिजन जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, सेल्स वर्सेस टारगेट का हो रहा है, राइट। ब्लू कलर में आपकी सेल्स है और ऑरेंज कलर में आपका टारगेट है। बड़ा सिंपल सी क्लियर समझ आ गया। चार्ट जब आप सेलेक्ट करेंगे, आपके पास डिजाइन टैब खुलता है, जिसमें हम चार्टों के कलर यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह सारी सेटिंग्स आप यूज करेंगे यहाँ से। तो आपने कोई कॉलम कलर चूज कर लिया इस तरह से, आप यहाँ पे जाइए। आप देखेंगे ये चार्ट जब हुआ है, सबसे ज्यादा जो सेल्स है वो किसकी हो रही है, आप देखेंगे ध्यान से, अंकित की सबसे ज्यादा सेल्स है अकॉर्डिंग टू अदर पर्सन, राइट। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ऋतिक। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, टारगेट वर्सेस सेल्स का कंपैरिजन हो रहा है, और आप ये देख रहे हैं कि कौन सा हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस है और कौन सा हमारा लोएस्ट परफॉर्मेंस है, राइट। अगर आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं, सपोज सबसे पहले हम ये चेंज करना चाहेंगे कि हमें कलर चेंज करना, राइट। तो आप एक ब्लू को सिलेक्ट करेंगे तो सारे ब्लू सिलेक्ट होंगे। फॉर्मेट में आप जाएं, सेव फिल पे आप जाएं, और यहाँ से कोई कलर आप यूज करें जो कलर आपको पसंद आ रहा है। इस तरह से मैंने येलो कलर दे दिया, राइट।
तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पे कलर करना तो उस पर ना डबल क्लिक कर दीजिए, राइट, एक और क्लिक कर दीजिए इस तरह से, तो डबल क्लिक होगा उस पर और उस पर भी आप कोई एक अलग कलर भी दे सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये है चार्ट, बड़ा सिंपल सा समझ में आया आपको। चार्ट का टाइटल आप दे सकते हैं यहाँ पे, चार्ट हमारा किस लिए रिलेटेड है, तो आप चार्ट देना बहुत जरूर है। टाइटल सेल्स वर्सेस टारगेट चार्ट, हमने ये कह दिया जुलाई 2020, सिंपल सा, राइट, और कुछ इस तरह से आप डेवलप कर दीजिए। तो ये है चार्ट और आपके पास यहाँ पे एक्सेस वैल्यू आ जाती है। डिफरेंस जो आ रहा है गाइस वो आ रहा है हजार का। अगर आपको डिफरेंस चेंज करना है तो आप इस एरिया को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, आप फॉर्मेट एक्सेस में आप जाएं और गाइस यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 1000 का है, आप इसको चेंज जरूर कर दीजिए। मैंने यहाँ पे मेजरमेंट कर दिया तकरीबन 500 का, राइट, और आप इसको बाहर क्लिक कर दीजिए तो आपके पास 500 का डिफरेंस भी आ जाएगा। तो ये चीजें हैं आपके पास चार्टेड जो है हमारे पास, जो हमने सीखा ये है कॉलम चार्ट। इसी तरह से गाइस लाइन चार्ट होता है। लाइन चार्ट के लिए भी सेम इस प्रकार का आप डेटा डेवलप करेंगे। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे ले लिया 2 फाइनेंशियल ईयर का आप डेटा कैप्चर करें इस तरह से। मैंने यहाँ पे ले लिया करीबन एक डेटा मैंने कैप्चर किया यहाँ पे जैन 2019 का और जनवरी 2020 में क्या अपडेट था हमारे पास, जो प्रोडक्ट थे इस तरह से हमने डेवलप कर दिया, राइट। यहाँ पे नाम ले लेते हैं हितेश, हरीश, गौरव और इनका क्या अपडेट था। तो ये तो डेट मेंशन हो गया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे जैन, ऐसा मेंशन कर दीजिए 2019, ये टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट डेट में आ रहा था, आप इस तरह मेंशन कर दीजिए। ये बन गया आपका। आपने यहाँ पे 1500 रुपए की सेल्स करी, ठीक है, इन्होंने 1200 की करी, इन्होंने 800 की करी, सेम वही चीज इन्होंने यहाँ पे 1700 का करा, राइट। यहाँ पे जो इनका सेल्स था वो बढ़ा, इन्होंने ऐसा करा, किसी की घटा लीजिए सेल्स, किसी की बढ़ा लीजिए इस तरह से, या ऐसा इनको चेंज कर लीजिए करीबन 560, राइट। अब आप देखना चाहेंगे इनका कंपैरिजन, तो आप इंसर्ट पे जाएं, लाइन चार्ट यूज करें आप गाइस इस तरह से, 2D 3D ये देखेंगे इस तरह से। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, कहाँ से शुरुआत बराबर हुई कहाँ पे एंडिंग हुआ। देखिए हितेश ने जो जनवरी की जो लाइन है वो 2019 है ब्लू वाली और जनवरी 2020 की वो इस तरह से, राइट। आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने 1500 किया, बट अगले ही जनवरी 2020 में उन्होंने सेल्स बढ़ी, राइट, तो बढ़ गई। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे 1200 है और यहाँ पे भी इनका 1600 से बढ़ा, राइट। इन्होंने यहाँ पे 800 का करा, यहाँ पे सेल्स कमी, तो इनका नीचे आ गया, राइट। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, बड़ा क्लियरली आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप इनका वैल्यू पुटअप भी कर सकते हैं इस तरह से, तो देखिए घट बढ़ रहा है इस तरह से, राइट। तो ये चीजें हैं जो आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो ये है कॉलम चार्ट का यूज आपका एक्सेल में इस तरह से, वही चार्ट है, डेटा भी कुछ इस तरह से ही होगा, बट आप उसको लाइन चार्ट में चेंज करेंगे और वैल्यू पुटअप करेंगे। अगला आता है आपके पास पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है, पाई चार्ट में सिंगल डेटा चार्ट होता है जिसमें 100% का रेशियो होता है। सिंपल सा गाइज, आप यहाँ पे काम करिए, मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, उनके प्रोडक्ट आपके पास हो सकते हैं इस तरह और उनकी आपकी सेल्स हो सकती है, राइट। यहाँ पे आप मेंशन करिए, तो प्रोडक्ट हमने ले लिया मोमोज इस तरह से, पिज्ज़ा, जैसे मान लीजिए आपके शॉप है जिसमें आप सारी चीज़ें देते हैं, बर्गर भी आप दे सकते हैं, लाइक चाउमीन, ठीक है। तो इस तरह से गाइज आप लोगों का एक डेटा सेट है, इस तरह से डेटा सेट क्रिएट करिए आप, सेल्स भर दीजिए। मोमोज की सेल्स एक दिन की होती है 1200 रुपये, इस तरह से 1500 कर दीजिए, किसी को घटा बढ़ा दीजिए इस तरह से, राइट। तो ये सिंगल डेटा चार्ट है, इसमें कंपैरिजन वाला कोई पार्ट ही नहीं होता। अब इन सब का एक चार्ट आएगा, आप यहाँ पे आप जाएं, पाई में जाइए, 3D पाई चार्ट यूज करें इस तरह से। तो ये है चीजें, राइट। इन सब का आप साइज भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट करें, साइज पुटअप कर लीजिए। अब गाइज यहाँ पे मुझे परसेंटेज चाहिए, क्या चाहिए, परसेंटेज। बेसिकली हमें ये देखना है कि किसका ज्यादा प्रतिशत है, तो आपको कुछ नहीं करना, डिजाइन पे आपको जाना है, यहाँ पे आप जाइए, आप यहाँ पे परसेंटेज वाला यूज कर दीजिए इस तरह से। तो सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर है वो है हमारे पास पिज्जा का, राइट। 1500 सेल्स है आपकी, 36% है। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो बेसिकली ये 100 होगा,
क्योंकि 21 प्लस 14 होता है 35 35 और 36 प्लस 29 होता है आपका 65, राइट। और इन जो दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 100 होगा, तो ये 100% का रेशियो आया, राइट। और आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये है एक सिंपल चार्ट जिसमें हम लोगों ने चार्ट बनाना सीखा। हमने यहाँ पे चार्टों का यूज किया, हमने यहाँ पे यूज किया लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट एंड पाई चार्ट, राइट। और इसी चार्ट के थ्रू आप लोगों ने देखा होगा वोट का भी एक चार्ट बनता है, राइट। वोट जैसे दिल्ली में चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को इतना मिला, कांग्रेस को इतना मिला, बीजेपी को इतना मिला, कुछ इस तरीके से, राइट। तो आप वोट का बना सकते हैं। अगर आपको पॉपुलेशन का चार्ट बनाना है गाइस, तो बेसिकली आप उसको पाई में डेवलप कर सकते हैं। सिंपल सा आप यहाँ पे देखेंगे, कंट्री वाइज मेंशन करेंगे। हाँ, अगर आपको ये देखना है कि कंट्री के साथ आपके पास टोटल कितने हैं, कि मैन कितने हैं, वुमन कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, तो वो डेटा बनेगा आपका कॉलम में, राइट। तो बेसिकली कुछ इस तरह से चार्टें होते हैं जो आप लोग चार्ट यूज करेंगे अपने डेटा सेट में, और प्रेजेंटेशंस यूज करेंगे आप मैनेजर के सामने, तो बढ़िया होता है देखने के लिए, आपको समझ में भी आएगा। एनालिसिस करने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है चार्टों का। तो 3 चार्ट मैंने आपको यहाँ पे डेवलप करके दिखाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया और पसंद भी आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आपको कोई क्वेरी है आपका तो हमसे आप डायरेक्ट पूछिए और हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन।